नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र, राजस्थान और हैदराबाद सहित मध्य प्रदेश में 70 से भी अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरोह ने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन राजीव निगम के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी वारदात के वक्त वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 15 महंगी गाड़ियां और सोना गलाने के लिए टूल किट बरामद किया है। इंदौर लसोड़िया थाना पुलिस ने एक ऐसे अन्य राज्य गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद और मध्य प्रदेश के कई शहरों में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए गिरोह के 3 सदस्यों में मुख्य सरगना अनूप अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह इतना शातिर है कि वारदात के वक्त वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। वह गिरोह को 8 महीने पहले नागपुर पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, जहां 35 से भी अधिक चोरी की वारदातें कबूली थी। वहीं हैदराबाद और राजस्थान पुलिस गिरोह की तलाश में जुटी है। पिछले दिनों लसूड़िया इलाके में 114 में रहने वाले संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन राजीव निगम के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां सोने चांदी के आभूषण, नकदी और महंगी घड़ी लेकर गिरोह फरार हो गया था। पुलिस ने पकड़े गए गिरोह से 6 लाख रुपए का माल बरामद किया है। गिरोह लग्जरी लाइफ और मौज मस्ती के लिए वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरोह के सदस्य ने चोरी के पैसों से भोपाल में एक लग्जरी फार्म हाउस भी खरीदा है, जिसमें आलिशान फार्म हाउस में अय्याशी के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं महंगे कपड़े, महंगे जूते और लग्जरी गाड़ियों में घूमने का शौक रखने वाला यह गिरोह सोना गलाने के लिए टूल किट भी साथ रखता है। पुलिस ने इस गिरोह से हथियार भी बरामद किए हैं। पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने बताया कि तीनों ही अपराधियों के पिता शासकीय नौकरी में पदस्थ हैं। मूल रूप से गिरोह यूपी का रहने वाला है। चोरी की वारदात करने से पहले कॉलोनी में टेलीकॉम कंपनी का इंजीनियर बताकर कॉलोनी की रेकी करते थे और फिर सूने मकान को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने अब तक गिरोह से 70 चोरियां कबूली है। फिलहाल पुलिस गिरोह से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। 17 फरवरी 2022 को जॉइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन श्री राजीव निगम के 114 स्कीम में स्थित मकान में एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी में करीब 14 लाख रुपए का जिसमें आभूषण थे और घरेलू बहुत सारी वस्तुएं थी महंगी, तो इन सभी वस्तुओं को मिला के 14 लाख रुपए की एक नकबजनी थी। प्रकरण बहुत ही गंभीर था। थाना लसुड़िया में इसमें अपराध कायम किया गया और इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई। जो घटनास्थल था उसके आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें उनके हमने फुटेज निकाले और फुटेज के बाद में हमें उसमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उस गाड़ी से कुछ संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात के बाद में वो जिस रास्ते पे गए थे उस पूरे रास्ते को पुलिस ने अपनी टीम जो लगाई थी उसको भेजा और भोपाल तक हमने पीछा किया। लेकिन उसके बाद में हमें वहाँ के जो मुखबिर थे भोपाल के, उनके द्वारा बताया गया कि इस हुलिया के लोग जो है वो फलाना जगह पर रहते हैं। ये पूरी टीम हमारी पिछले 2-2.5 महीने से भोपाल में रहकर लगातार लोगों से मिलकर जो स्थानीय स्तर पर जो मुखबिर थे उनसे बात कर रही थी और बाद में जब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि वो जो मुखबिर द्वारा बताए हुए व्यक्ति और जो इस घटना में जो आरोपी है वो एक ही है, तो पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ा। वो एक भोपाल के एक लग्जरी फार्म हाउस में मिले और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। ना सिर्फ ये जुर्म से करना स्वीकार किया बल्कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने करीब 70 मामलों में, जिसमें हैदराबाद, जयपुर और भी देश के और भी शहर है जहां पर इन्होंने चोरी की थी। हाल ही में नागपुर की क्राइम ब्रांच ने भी इनको पकड़ा था और वहां से करीब 34 मामलों में इनकी गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये बहुत ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके और भी साथियों के बारे में पता किया जा रहा है। साथ ही इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह की थी कि एक गाड़ी में आते थे और अपने आप को ये टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस बताते थे और वायरलेस सेट वगैरह होता था। ये सूने घर में देखते थे कि इस घर में कोई है नहीं
और उस घर में जाकर फिर ये हाईटेक तरीके से ये चोरी नकबजनी किया करते थे। 2020 में खरीदा है, इनके द्वारा बताया गया है कि ये इन्होंने ही खरीदा है तीनों ने मिलके। अब इस पूरे जो फार्म हाउस किस तरह खरीदा गया, कहाँ से पैसा आया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें हम आगे की पूरी जो हमारी टीम है वो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। माल में अभी करीब हमें 6 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। ये कुछ और माल बरामद होने की संभावना है, जो हम अगले इनसे पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और पुलिस रिमांड के लेने के बाद में उनसे माल गिरफ्तार। ये तीनों जो वाहनों की बात है, जिस वाहन से आए थे स्कॉर्पियो, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है। ये तीनों वर्तमान में ये भोपाल में रहते हैं और मूलतः ये रहने वाले बिहार के हैं और भोपाल में ये इन तीनों अपने अपने परिवार के घर में रहते हैं। इन तीनों परिवार के जो इनके पिताजी हैं ये सरकारी नौकरी में, ये अपने परिवार के साथ में रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक फार्म हाउस भी लेकर रखा हुआ है। पिता क्या है सर? अब तीनों के पिता, किसी के पिता फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है, किसी के ड्राइवर है, इस तरह से उनका प्रोफाइल है और भी पता किया जा रहा है। ये चूंकि ये प्राथमिक तौर पर इसकी पुलिस ने पूछताछ की है और उसमें ये पाया है, इसमें सारी चीज़ों का इनका पूरा रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है। दूसरे शहरों को भी हम बता रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि ना सिर्फ लसूड़िया की बल्कि यहाँ पर एक पलासिया में भी चोरी हुई थी, वो भी इन्होंने सर वॉकी टॉकी जब हुए क्या जी हाँ, चार वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी करने का उसका जो पर्पस है वो ये है कि मोबाइल फोन का यूज नहीं करते जब भी चोरी करते, क्योंकि इनको मालूम है कि मोबाइल फोन का करेंगे तो वो पुलिस सीडीआर के माध्यम से वो कर सकती है। तो चोरी करते समय अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर लेते हैं और वॉकी टॉकी का कम्युनिकेशन के तरह यूज करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी में बैठा रहता है, दूसरे व्यक्ति देखते हैं कि घर में कोई है या नहीं है। और बरामद क्या हुआ सर? सोना काटने का वो पत्थर भी? हाँ, एक उन्होंने सोना, इसमें जो आभूषण गलाने का भी उपकरण मिले हैं। ये लोग आभूषणों को गला दिया करते थे। सोना परीक्षण करने का जो कसौटी होती है वो मिली है। संचार हेतु वॉकी टॉकी है और हाथ की करीब 100 ग्राम सोना चांदी है और 10 करीब हाथ की घड़ियां हैं। तो ऐसा जो मशरूका मिला है हमें, उससे ऐसा लग रहा है कि ये और भी स्थानों पर इन्होंने चोरियां की। ठीक है, चेक करके चोरी करते थे या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जब मिलता होगा सामान तो ये देखते हुए कि वास्तव में असली सोना है कि ये नकली है, तो इसलिए उसके बाद में फिर ये बेचने जाते होंगे या आगे इसका रफा दफा करते होंगे। अभी तक कुछ जानकारी दी कहाँ था और इन्होंने इस तरह से, जैसे मैंने बताया है, इन्होंने एक पलासिया की चोरी इन्होंने करना स्वीकार किया है। इसके अलावा और भी चोरियां करना स्वीकार करेंगे यदि अभी इनसे और भी पूछताछ करनी बाकी है। जो मशरूका मिला है घर के बारे में कैसे जानकारी लगी थी? कुछ जानकारी नहीं। अब वो जैसे मैंने बताया आपको कि ये लोग गाड़ियों से घुमा करते थे, जहां देखते थे ये सूना मकान है, बड़ा मकान है, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, वहां पर ये लोग। इन तीन के अलावा गैंग में और कितने लोग? अभी इसके बारे में अभी आगे इनके जो नाम है वो है अभिषेक पिता राजू सिंह, इसकी उम्र करीब 29 साल है। ये 1100 क्वार्टर अरेरा कॉलोनी में रहते हैं। अमित पिता ओम प्रकाश सिंह 34 साल है, निवासी नगर पालिका के पास गेहूं खेड़ा कोलार रोड खजूरी भोपाल। और जो तीसरा है अभिषेक पिता राजू सिंह, अनूप पिता भृगु नारायण सिंह, इसकी उम्र 36 वर्ष है। ये LIC सेक्टर 4 अरेरा कॉलोनी शाहपुरा। काफी बड़ा है। फार्म हाउस की भी आपको बता दूं कि फार्म हाउस बड़ा लग्जरी फार्म हाउस है, जहां पर 8-9 कमरे हैं, 9 AC लगे हुए, उसमें अस्तबल, घोड़े रखने के लिए अस्तबल भी है और एक स्विमिंग पूल भी है। तो आप उस बात से अंदाज लगा लीजिए कि वो किस स्तर का फार्म हाउस है। इन्हीं तीनों के नाम पर है, तीनों ने मिलके लिया था। और इसके सोर्स वगैरह क्या, फंडिंग कैसे हुआ, इसके बारे में पुलिस जो जी कहाँ तक पढ़े, इनका पढ़ाई के बारे में 10वीं 12वीं हायर सेकेंडरी है। इसके बारे में कहीं बेचते थे, कोई उसका सोर्स जी उसके बारे में अभी पता किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि ये प्राथमिक तौर पर मिला है, इनके पास से मिला है। इसके आगे भी पुलिस जो भी सभी पूरे हमारे यहाँ से सभी
पुलिस मुख्यालय सीआईडी को भी जानकारी भेजी जा रही है। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं उनको भी पुलिस जानकारी भेज रही है, दूसरे राज्य हैं उन सभी राज्यों को भी जानकारी भेजी रही है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए से इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।